ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव मां पार्वती का श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन व्रत करने से जीवन के समस्त संकट और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से 4 प्रहर की पूजा का महत्व होता है। 4 प्रहर की पूजा शाम के प्रदोष काल से शुरू होकर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में समाप्त हो जाती है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे हृदय से शिवलिंग की 4 प्रहर की पूजा आराधना करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है और साधक को जीवन के समस्त सुख ऐश्वर्य सहज ही मिल जाते हैं। मृत्यु उपरांत भोलेनाथ की शरण प्राप्त होती है, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात्रि सिद्ध रात्रि मानी जाती है। इस रात्रि में भोलेनाथ के निमित्त किया गया पूजन अर्चन मंत्रों का जाप निष्फल नहीं होता, इसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो जान लेते हैं इस वीडियो में कि महाशिवरात्रि का पर्व साल 2025 में कब है, महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की 4 प्रहर की पूजा कैसे करें, किस मंत्र का जाप करें और किन वस्तुओं का भोग लगाएं जिससे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं। और जानेंगे 4 प्रहर की पूजा करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखें। 4 प्रहर पूजा की संपूर्ण विधि के साथ साथ जानेंगे व्रत करने वाले साधक अगले दिन किस शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलें। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखें। आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, इस बार साल 2025 में पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 26 फरवरी की सुबह 11:09 पर और समाप्त होगी 27 फरवरी सुबह 8:54 पर। ऐसी मान्यता है कि जब चतुर्दशी तिथि अर्धरात्रि में व्याप्त होती है तो उसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अब क्योंकि 26 फरवरी की अर्धरात्रि में चतुर्दशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व इस बार 26 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए प्रत्येक शिव भक्त को 4 प्रहर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो 26 फरवरी में प्रथम प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:19 से रात्रि 9:26 पर। दूसरे प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 9:26 से रात्रि 12:34 पर और तीसरे प्रहर की पूजा रहेगी 12:34 से 3:41 पर। अब क्योंकि 12 बजे के बाद दूसरा दिन प्रारंभ हो जाता है, जो कि 27 फरवरी का दिन रहेगा, तो 27 फरवरी की प्रातः में चौथा शुभ मुहूर्त रहेगा 3:41 से सुबह 6:48 तक। 4 प्रहर की पूजा में प्रदोष काल और मध्यरात्रि अर्थात निशिता काल की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो प्रदोष काल रहेगा 26 फरवरी की शाम 5:40 से 7:10 पर और निशिता काल रहेगा रात्रि में 12:09 से 12:59 पर। और अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन सुबह स्नान आदि करके शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का पूजन करें। इस दिन कुछ विशेष वस्तुएं भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। सबसे पहले पंचामृत द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचामृत होता है दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। पंचामृत यदि आपके पास उपलब्ध ना हो तो किसी एक वस्तु से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, चाहे तो दूध से, दही से, शहद या फिर घी, शक्कर से। यदि आपके पास यह भी उपलब्ध नहीं है तो आप सिर्फ गंगा जल से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इस दिन प्रत्येक शिव मंदिर के पास शिव पूजन की समस्त पूजन सामग्री मिल जाती है, इसलिए बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, पुष्प, अक्षत, चंदन, धूप, दीप से भगवान शिव का विधिवत पूजन करें और नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। व्रत आप अपनी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार करें, चाहे तो निर्जल कर सकते हैं या फिर फलाहार द्वारा भी कर सकते हैं। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में एक बार फिर भगवान शिव का पूजन जरूर करें। यदि आप 4 प्रहर की पूजा करना चाहते हैं तो शाम के समय प्रहर पूजन के लिए संभव हो तो आप स्नान कर लें, परंतु यदि आपके लिए स्नान करना संभव ना हो तो आप हाथ पैर मुख धोकर भी धुले वस्त्र पहनकर पूजन कर सकते हैं। पूजन से पहले सभी पूजा की सामग्री एकत्रित कर लें। बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र, पुष्प, चंदन, अक्षत, गंगाजल, पंचामृत इत्यादि जरूर रखें।
यदि किसी कारणवश पूजा की यह सभी सामग्री उपलब्ध ना हो तो आप अक्षत, पुष्प, चंदन, बिल्व पत्र, शुद्ध जल तो जरूर रखें। प्रत्येक पहर में भगवान शिव को भोग लगाने के लिए फल, मिठाई, खीर या हलवा, जो भी आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, वह अवश्य रखें। यदि आपके पास शिवलिंग है तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, परंतु यदि शिवलिंग ना हो तो आप मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। मिट्टी से बने शिवलिंग को पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और भगवान शिव की अनंत कृपा प्राप्त होती है। परंतु यदि आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पाते हैं तो बाजार से पारद शिवलिंग ला सकते हैं। मान्यता है कि पारद शिवलिंग का पूजन करने से समस्त प्रकार के कष्ट, दुख, दरिद्रता समाप्त हो जाती है और अंत समय मोक्ष मिलता है। और अब जान लेते हैं प्रथम पहर की पूजा कैसे करें। प्रथम पहर पूजा के शुभ मुहूर्त में आप सबसे पहले भगवान शिव पर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें, फिर एक बार शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर भगवान शिव को चंदन लगाएं। तत्पश्चात पूजन की सभी वस्तुएं, अक्षत, बिल्व पत्र, पुष्प इत्यादि एक एक करके भगवान शिव को अर्पित करें। साथ ही प्रथम पहर में इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीम ईशाय नमः। मंत्र का जाप करके भगवान शिव की स्तुति, चालीसा या किसी स्तोत्र का पाठ करें। तत्पश्चात कपूर द्वारा भोलेनाथ की आरती करें। दूध द्वारा अभिषेक करने से मानसिक चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और नौकरी व्यापार में बरकत होती है। कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। अब आपको ठीक इसी प्रकार से द्वितीय पहर में भी भगवान शिव का पूजन करना है। द्वितीय पहर के शुभ मुहूर्त में शिव जी का अभिषेक दही से करें। तत्पश्चात शुद्ध जल चढ़ाएं, पूजन सामग्री अर्पित करें और द्वितीय पहर की पूजा में आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम ह्रीम अघोराय नमः। दही से भोलेनाथ का पूजन करने से सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, जैसे मकान, वाहन, मनपसंद व्यापार, नौकरी, साथ ही धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अब आपको तीसरे प्रहर की पूजा करनी है। तीसरे प्रहर की पूजा में भोलेनाथ पर सबसे पहले शुद्ध जल अर्पित करें, फिर शुद्ध घी चढ़ाएं, फिर पुनः शुद्ध जल चढ़ाएं। सभी पूजन सामग्री से विधिवत पूजन करें। तृतीय पहर की पूजा अत्यंत ही पुण्य फल देने वाली होती है, क्योंकि यह अर्धरात्रि का समय अर्थात निशिता काल का समय होता है। मान्यता है कि अर्धरात्रि में भोलेनाथ लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। इस समय महादेव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राष्टक, शिवाष्टक इत्यादि स्तुतियों का पूजन करें और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीम वामदेवाय नमः। तृतीय पहर की पूजा से भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलती है। घी के अभिषेक से हमें मानसिक, शारीरिक तेज की प्राप्ति होती है, सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और वंश में वृद्धि होती है। अब हम चौथे प्रहर का शुभ मुहूर्त देखकर चौथे प्रहर की पूजा करेंगे। भगवान शिव पर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर शहद अर्पित करें, पुनः शुद्ध जल चढ़ाएं और पहले की भांति सभी पूजन सामग्री से भगवान शिव का पूजन करें। इस पहर में इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीम सघो जाताय नमः। शहद अर्पित करने से सभी प्रकार के कर्जे से मुक्ति मिलती है और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है तथा स्वास्थ्य उत्तम रहता है। इस प्रहर की पूजा से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं। जीवन के सभी सुख भोगते हुए मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। चारों प्रहर का पूजन करने के बाद भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करके अपने व्रत का पारण करें। पारण से पूर्व किसी ब्राह्मण के निमित्त सामर्थ्य के अनुसार दान की सामग्री निकालें और जो भोग प्रसाद आपने भगवान शिव पर अर्पित किया है उसी को ग्रहण करके व्रत का पारण करें। फिर सात्विक भोजन कर लें। इस बार महाशिवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 फरवरी गुरुवार सुबह 6:53 से सुबह 8:55 तक। और दोस्तों अब जान लेते हैं कि चार प्रहर की पूजा करते हुए किन विशेष बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात है, प्रत्येक प्रहर में आपको भगवान शिव का अभिषेक और पूजन करना है। पूजन और आरती के बाद भोग जरूर अर्पित करें। पूजा में हुई जाने अनजानी गलतियों की भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कर लें। दूसरी बात, यदि आप किसी भी प्रहर की पूजा के बाद सो जाते हैं तो अगले प्रहर की पूजा आपको स्नान करने के बाद ही करनी है। तीसरी बात, यदि आप चारों प्रहर की पूजा नहीं कर पाते हैं या पूजा करने में असमर्थ हैं तो आप शाम की प्रदोष काल की पूजा और मध्य रात्रि में निशिता काल की पूजा जरूर करें। इस काल की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसका फल अनंत गुना और समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। चौथी बात, यदि आप अलग अलग प्रहर में अलग अलग मंत्र का जाप नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक
दोपहर में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान शिव के मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला पर ही करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जो भी पूजा आराधना मंत्रों का जाप कर रहे हैं उसमें भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा, विश्वास, भक्तिभाव अवश्य होना चाहिए। मात्र कामनाओं की पूर्ति के लिए या स्वार्थ सिद्धि के लिए पूजन ना करें, क्योंकि भोलेनाथ अनन्य भाव से चढ़ाए गए एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जरूरी है पूजा में भक्ति भाव और श्रद्धा का होना। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि वीडियो से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।